देखो हमारा ना, हमने शुरू में देखा था कि प्लांट किंगडम के अंदर है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स। अब हमने शुरुआत में ये देखा था कि पहले प्लांट किंगडम के अंदर डाला गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, लेकिन उनको निकाल दिया और अब इनको डाल दिया। एल्गे हमारा हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, टेरिडोफाइट्स। अब जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या था, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस, इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स में है हॉर्सटेल्स और फर्न्स। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या है, हॉर्सटेल्स और फर्न्स है, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स का यूज किया जाता है मेडिकल पर्पसेस के लिए, एज सोयल बाइंडर्स एंड ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तीन यूज बताए गए टेरिडोफाइट्स के। पहला यूज तो नॉर्मल है, जैसे रूट का जो काम है, रूट का काम होता है सोयल को बाइंड करके रखना, सोयल को पकड़ के रखना, है ना। अब एक जगह पे यहाँ पे प्लांट है, उसकी जड़ों ने सोयल को पकड़ के रखा है, और यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो जब बारिश आएगी तो कहाँ की मिट्टी बह के जा सकती है, जहाँ पे प्लांट नहीं है वहां की मिट्टी बह जाएगी, और उधर रूट्स ने मिट्टी को पकड़ा हुआ है, मतलब उसने सॉइल को बाइंड किया हुआ है। इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स जो है वो सॉइल बाइंडर्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉइल बाइंडर्स। इनका मेडिकल पर्पस भी है, मतलब मेडिसिन वगैरह बनाने में भी टेरिडोफाइट्स का यूज किया जाता है। थर्ड है कि हम टेरिडोफाइट्स को ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटल्स की तरह, ठीक है, आभूषण जो होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स, उनकी तरह भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो तीन यूज क्या हो गए, मेडिकल पर्पस, सॉइल बाइंडर और ऑर्नामेंटल्स की तरह। नेक्स्ट है, अगर हम इवोल्यूशनरली बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू। क्या हमने एल्गे के अंदर वस्कुलर टिश्यू देखे थे? वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जैसे हमारे अंदर वेसल्स हैं, वेसल्स मतलब जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, है ना, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सब है हमारे अंदर। इसी तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम, तो उसको हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वस्कुलर सिस्टम। तो एल्गे और ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू नहीं थे, पर टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आ जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। तो क्वेश्चन अगर आए कि नेम द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो कौन से है वो प्लांट, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेरिडोफाइट के हैबिटेट की, तो ये हमें कूल एरिया में मिलेंगे। कैसे एरिया में मिलेंगे, कूल एरिया में। लेकिन एल्गे और ब्रायोफाइट्स हमें मिल रहे थे मोइस्ट एरिया में, है ना। ये हमें कहाँ पे मिलेंगे, कूल एरिया में मिलेंगे। दूसरा डैम्प प्लेसेस पे, तीसरा शेडी एरियाज में, और फोर्थ है कि कुछ टेरिडोफाइट्स में फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। अगर कहीं पे सैंडी सॉइल है, मतलब रेत प्रेजेंट है, तो वहां पे भी हमें टेरिडोफाइट्स मिल सकते हैं। तो चार हैबिटेट देखे हमने टेरिडोफाइट्स के। पहला क्या है, बोलो, कूल, दूसरा डैम्प प्लेसेस, तीसरा शेडी एरियाज, फोर्थ सैंडी सॉइल कंडीशंस। उसके बाद है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है ना वो स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट, पर टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है, इसमें डिवीजन बंद हो जाएगा, और डिवीजन बंद होकर अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। ब्रायोफाइट्स में ना ट्रू स्टेम था, ना ट्रू लीव्स थी, ना ट्रू रूट थी। उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर थे राइजोइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी जो डिफरेंशिएट हो गई है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पास क्या होगा, अपने अपने वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और वो वस्कुलर टिश्यूज वेल डिफरेंशिएटेड हैं, प्रॉपरली फंक्शनल है, ठीक है। तो रूट के पास अपना वस्कुलर टिश्यू होगा, स्टेम के पास अपना वस्कुलर टिश्यू होगा, और लीव्स के पास अपना वस्कुलर टिश्यू होगा। उसके बाद लीव्स दे रखी है एनसीईआरटी ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि टेरिडोफाइट्स की लीव्स या तो होंगी स्मॉल या होंगी लार्ज। जो स्मॉल लीव्स होती है ना उसको हम बोलेंगे माइक्रोफिल। क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल। और जो लार्ज लीव्स होंगे उनको हम बोलेंगे मैक्रोफिल। क्या बोलेंगे,
मैक्रोफिल। अब माइक्रोफिल्स जो है वो प्रेजेंट है स्लैजिनेला के अंदर। किसके अंदर है? स्लैजिनेला के अंदर। और मैक्रोफिल्स प्रेजेंट है फर्न्स के अंदर। मैक्रोफिल्स किसमें है? फर्न्स में। तो टेरिडोफाइट्स में दो टाइप की लीव्स हो सकती हैं, स्मॉल है तो माइक्रोफिल, लार्ज है तो मैक्रोफिल। माइक्रोफिल किसमें होंगी? स्लैजिनेला में, और मैक्रोफिल फर्न में। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है, जो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया। ये मान लो मेन प्लांट बॉडी है, इसका नाम क्या है? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के ही ऊपर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। क्या है? स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है ना, इस स्पोरेंजिया से निकलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या निकलेंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। और लीफ के पीछे क्या आता है? फिल आता है ना, जैसे माइक्रोफिल देखा और मैक्रोफिल देखा। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया से निकला, इसको बोलेंगे स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल जो है कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये स्पोरोफिल बनाएगा कंपैक्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। और वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब हमें अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है। अब इस डिस्टिंक्ट की जगह अगर पेपर में दे दे इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉन्स्पिक्यूअस और एक इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो चीज हमें अच्छे से दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे, और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो क्लियरली दिखाई ना दे। तो डिस्टिंक्ट की जगह अगर इनकॉन्स्पिक्यूअस आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है। अगर कॉन्स्पिक्यूअस आया तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना देगा ये स्पोरोफिल, और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्ट्रोबेलाई या कोन। क्या बोलेंगे? स्ट्रोबेलाई या कोन। हमने क्या देखा कि टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट पे ये प्रेजेंट है, मान लो स्पोरेंजिया। क्या है? स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया से निकला लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला स्पोरोफिल। क्या बोला? स्पोरोफिल। और ये स्पोरोफिल कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर बना देगा कंपैक्ट स्ट्रक्चर। उस कंपैक्ट स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्ट्रोबेलाई या कोन। ठीक है। उसके बाद है, और ये जो स्ट्रोबेलाई या कोन है, ये डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब क्लियरली विजिबल होंगे। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस किस के अंदर ये स्ट्रोबेलाई या कोन मिल सकते हैं। हमने ये देखा ना, कुछ बनाएंगे, कुछ स्पोरोफिल बनाएंगे कंपैक्ट स्ट्रक्चर। तो किस किस के अंदर देखने को मिलेंगे स्ट्रोबेलाई और कोन? स्लैजिनेला में और इक्विसेटम में। स्लैजिनेला में और इक्विसेटम में। तो अब तक हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए टेरिडोफाइट्स के, स्लैजिनेला, फर्न और इक्विसेटम। क्या क्या पढ़ा? स्लैजिनेला, फर्न और इक्विसेटम। स्लैजिनेला के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी। पहला, इसमें लीफ कौन सी होगी, माइक्रो या मैक्रो? माइक्रोफिल। दूसरा, स्ट्रोबेलाई या कौन प्रेजेंट है। और फर्न्स के अंदर लीव्स कौन सी थी? मैक्रोफिल्स। ठीक है। इक्विसेटम में भी क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोबेलाई और कोन। ठीक है। उसके बाद जो स्पोरेंजिया हमने देखा था, स्पोरेंजिया नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोरेंजिया से बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स। तो जो स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया के अंदर होगा मियोसिस। स्पोरेंजिया में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होके बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे? स्पोर्स। अब स्पोर्स जो बनते हैं ना, वो स्पोर मदर सेल में बनेंगे। किस में बनेंगे? स्पोर मदर सेल में बनेंगे। और यही स्पोर्स जर्मिनेट होके, जब मिट्टी में ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, तो जर्मिनेट होके ये बना देंगे प्रोथैलस। क्या बना देंगे? प्रोथैलस। और ये जो प्रोथैलस होगा ना, ये प्रोथैलस इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा। कैसा होगा? इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होगा, नॉट क्लियरली विजिबल। दूसरी बात, ये प्रोथैलस स्मॉल होगा और मल्टी सेलुलर होगा। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर है, तो छोटा लेकिन मल्टी सेलुलर है। पहली बात ये इनकॉन्स्पिक्यूअस है। दूसरी बात, छोटा है पर मल्टी सेलुलर है। तीसरी बात, ये फ्री लिविंग है। क्या है? फ्री लिविंग है। फोर्थ, मोस्टली कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा। और थर्ड है कि इस प्रोथैलस को ही हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर होगा थैलोइड। कैसा स्ट्रक्चर होगा? थैलोइड। तो तुम देख रहे हो, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, और उस स्पोरोफाइट से ही क्या बन गया? गैमेटोफाइट। क्या बन गया?
गैमेटोफाइट। जबकि ब्रायोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफाइट था और लास्ट में क्या बना था, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर बने थे, स्पोर्स ने जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाया था। यहाँ उल्टा हो रहा है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से पहले स्पोर्स बन रहे हैं, फिर स्पोर जर्मिनेट होके प्रोथैलस बना रहे हैं, उस प्रोथैलस को ही बोल रहे हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट है, थैलॉइड बॉडी है उसकी, और ये है तो छोटा पर मल्टी सेलुलर है ना, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मोस्टली कैसा होगा, फोटो सिंथेटिक होगा। ठीक है, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्री लिविंग होगा। फोटोसिंथेटिक है तो अपना खाना खुद बना सकता है, तो फ्री लिविंग होगा। ठीक है, अब ये जो गैमेटोफाइट है ना, इस गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहली बात, इसको कूल एरिया चाहिए, दूसरी बात इसको डैम्प एरिया चाहिए, और तीसरा शेडी एरिया चाहिए। तो गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और शेडी एरिया चाहिए। उसके बाद टेरिडोफाइट्स जो है ना, ये हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते ज्यादा देखने को, क्योंकि इन ये ना कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे इन्हें कूल एरिया चाहिए, डैम्प एरिया, शेडी एरिया, तो ये हर जगह हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमें मिलते हैं नैरो ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब बहुत कम ज्योग्राफिकल एरिया में ये हमें देखने को मिलते। क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत है वाटर की। फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत है, इन्हें वाटर की, और ग्रो करने के लिए इन्हें जरूरत है कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की। तो ये हमें हर जगह नहीं मिलते, क्योंकि 2 चीजों की वजह से। पहला, ग्रो करने के लिए जरूरत होगी कूल, डैम्प और शेडी एरिया की, और दूसरा, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें जरूरत होगी वाटर की। नेक्स्ट है कि ये जो गैमेटोफाइट है, अब हमें पता है गैमेटोफाइट मतलब जहां से गैमेट्स बने, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट होगा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब आर्किगोनिया। ठीक है, अब एंथ्रीडिया क्या रिलीज करेगा, एंथीरोजोइड। एंथीरोजोइड जो है, अब इन्हें चाहिए वाटर, क्या चाहिए, वाटर, ताकि ये मूव कर सके। किस तक मूव कर सके, आर्किगोनियम के माउथ तक मूव कर सके, और वहां जाके फर्टिलाइजेशन होगा एग का और एंथीरोजोइड का, और बनेगा जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो है वो मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर। गैमेटोफाइट कैसा था, मल्टी था, स्मॉल था बट मल्टी सेलुलर था। स्पोरोफाइट भी कैसा है, मल्टी सेलुलर है। स्पोरोफाइट यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड मतलब उसका हर स्ट्रक्चर हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, पर गैमेटोफाइट यहाँ पे था इनकॉन्स्पिक्यूअस। गैमेटोफाइट कैसा था, इनकॉन्स्पिक्यूअस, पर स्पोरोफाइट कैसा, यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड, हर स्ट्रक्चर उसका अच्छे से दिख रहा है, रूट भी, स्टेम भी और लीफ भी। जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। हमने देखा ना कि मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की, उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है यहाँ पे डोमिनेंट फेज है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें 2 टाइप के टेरिडोफाइट दिखेंगे। एक टेरिडोफाइट तो ऐसे जो सारे स्पोर्स सेम टाइप के बनाते हो, एक टेरिडोफाइट ऐसे होंगे जो सारे स्पोर अलग अलग टाइप के बनाएंगे। जो सारे सेम टाइप के स्पोर बनाते हैं उनको बोलेंगे होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। जो अलग अलग टाइप के स्पोर बनाते हैं वो होंगे हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सारे स्पोर्स सेम काइंड के होंगे, एक तरीके के होंगे। अब हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, जो स्पोर छोटा है उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जो स्पोर बड़ा है उसको बोलेंगे मैक्रोस्पोर। इसका एग्जाम्पल है हेट्रोस्पोरस का सेलेजिनेला और साल्विनिया। इसका क्या एग्जाम्पल है, सेलेजिनेला और साल्विनिया। ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स तक क्या चलता है, हमें नॉर्मली एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, कंफ्यूजन होती है टेरिडो में और जिम्नो में, क्योंकि बीच में पैराग्राफ में ही बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हमने शुरू में सेलेजिनेला अब तक कितनी जगह आया है, 3 जगह आया है। पहली बात, सेलेजिनेला में लीफ कैसी होगी, माइक्रोफिल। दूसरी बात, सेलेजिनेला के अंदर स्ट्रोबिलाई और कौन प्रेजेंट है। तीसरी बात, सेलेजिनेला जो है वो होमोस्पोरस नहीं होता, वो हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब उसमें अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे। तो एक एग्जाम्पल तो सेलेजिनेला। दूसरा एग्जाम्पल था फर्न। फर्न में कौन सी टाइप की लीव्स होंगी, मैक्रोफिल्स। उसके बाद हमने देखा था इक्विसेटम। इक्विसेटम में स्ट्रोबिलाई और कौन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने देखा साल्विनिया। साल्विनिया भी कैसा है, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल देख लिए हमने, 4। ठीक है, उसके बाद बात आती है
मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर की। इसको मेगास्पोर बोलो या मैक्रोस्पोर बोलो, ठीक है। अब जो ये मेगास्पोर है ना, ये जर्मिनेट होके, अब मेगा मतलब क्या होता है, फीमेल, और माइक्रो मतलब क्या होता है, मेल। तो मेगास्पोर जो है वो जब जर्मिनेट होगा, जमीन में जब उगेगा, तो वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और जब माइक्रोस्पोर जमीन में उगेगा तो वो बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो पेरेंट स्पोरोफाइट है, जहां से ये सब बना है, स्पोरोफाइट से शुरू किया था ना हमने, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसके ऊपर ही ये फीमेल गैमेटोफाइट वेरिएबल पीरियड के लिए वहीं पे रिटेन रह जाता है, वहीं पे रह जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल पीरियड का मतलब क्या है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, ठीक है। तो अलग अलग टाइम के लिए वहीं पे रह जाता है, रिटेन रह जाता है। अब अगर कोई चीज वहीं पे रह रही है, जैसे तुमने एक चीज पढ़ी होगी, सीड की वायबिलिटी, पढ़ा है ऐसा कुछ, जैसे जो वो होता है हमारा व्हीट होता है, व्हीट के सीड वायबिलिटी पता है तुम्हें कितनी होती है? नहीं पता? ऐसे अलग अलग सीड की ना वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे तुम सपोज करो कि कोई भी एक सीड है, और वो सीड जैसे ही प्लांट ने रिलीज किया, अगर वो तुरंत उग जाए, तो इस तरीके से तो सारे जो सीड है वो एकदम से नहीं उग जाएंगे। क्या हम स्टोर कर पाएंगे किसी भी सीड को? नहीं कर सकते ना स्टोर। तो इस टाइप से सीड्स की ना वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी का मतलब कि कितने टाइम तक वो सीड फंक्शनल है, कितने टाइम तक हम उसे उगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक ऐसा सीड है जिसे हम 3-4 महीने तक उगा सकते हैं, तो 3-4 महीने तक हम उसे स्टोर करके रख लेंगे। 3-4 महीने तक कभी भी उगा लो उसको। किसी किसी की वायबिलिटी कई कई हजारों सालों में होती है ना। किसी किसी की वायबिलिटी कुछ दिन की होती है। तो अलग अलग सीड की अलग अलग वायबिलिटी होती है। अब जितने टाइम तक ये फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा, उसकी वायबिलिटी उतनी ही होगी। समझ गए? तो ये जो चीज है ना, ये प्रीकर्सर है सीड हैबिट के लिए। किसके लिए प्रीकर्सर है? सीड हैबिट के लिए, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, इज कंसिडर्ड एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये जो चीज है ये इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया जाता है। क्या देखा हमने? जैसे ये हमारा आर्किगोनिया था, आर्किगोनिया की नॉर्मल शेप हमने क्या पढ़ी है? फ्लास्क शेप की। इसमें एग प्रोड्यूस हुआ, बाहर से आया एंथीरोजोइड, दोनों का फ्यूजन हुआ तो बना जाइगोट। फिर उसके बाद जाइगोट से हमने देखा था कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप के स्पोर्स है, स्पोर्स में क्या था, एक थे माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। मेगास्पोर जब जमीन में उगेगा तो वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर जब उगेगा तो वो बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब उसके बाद ये दिया हुआ है कि टेरिडोफाइट जो है ना, टेरिडोफाइट 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहली क्लास है सिलोप्सिडा, बोलो साथ में, पहली क्लास क्या है? सिलोप्सिडा। दूसरी क्लास है लाइकोप्सिडा। दूसरी क्या है? लाइकोप्सिडा। पहली क्लास कौन सी थी? सिलोप्सिडा। दूसरी लाइकोप्सिडा। तीसरी है स्फिनोप्सिडा। तीसरी क्या है? स्फिनोप्सिडा। और फोर्थ है टेरोप्सिडा। फोर्थ क्या है? टेरोप्सिडा। फोर्थ सबसे आसान है, टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं तो टेरोप्सिडा। पहली क्या है? सिलोप्सिडा। दूसरी लाइकोप्सिडा। तीसरी स्फिनोप्सिडा। और फोर्थ टेरोप्सिडा। अब जो हमारी सिलोप्सिडा है, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल ना बहुत आसान है। नाम क्या है? सिलोप्सिडा। तो एग्जाम्पल होगा सिलोटम। क्या होगा एग्जाम्पल? सिलोटम। इसको बोल सिलोटम रहे, पी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? सिलोटम। नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा। अब लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल भी आसान है। पहला एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। पहला एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम। दूसरा जो हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है सेलेजिनेला। दूसरा क्या है? सेलेजिनेला। नेक्स्ट क्लास है स्फिनोप्सिडा। नेक्स्ट क्या है? स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। क्या एग्जाम्पल? इक्विसेटम। नेक्स्ट है टेरोप्सिडा। अब टेरोप्सिडा जो है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है टेरिस। क्या है? टेरिस। देखो टेरोप्सिडा और टेरिस सेम सेम है ना। दूसरा है एग्जाम्पल एडियंटम। दूसरा क्या है? एडियंटम। एडियंटम को हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न। क्या बोलेंगे? वॉकिंग फर्न। लास्ट है ड्रायोप्टेरिस। लास्ट क्या है? ड्रायोप्टेरिस। तो इसके एग्जाम्पल बहुत आसान है टेरोप्सिडा के। पहला टेरिस, दूसरा ड्रायोप्टेरिस कर लो।
और तीसरा है एडियंटम। एडियंटम मतलब वॉकिंग फर्न। देखो पहली क्लास कौन सी थी, सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल आसान है, सिलोटम। दूसरी क्लास क्या है, लाइकोप्सिडा। एग्जाम्पल आसान है, लाइकोपोडियम। दूसरा एग्जाम्पल सेलेजिनेला। तीसरी क्लास क्या है, स्फिनोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल याद रखना, इक्विसेटम। क्या एग्जाम्पल, इक्विसेटम। लास्ट क्लास क्या है, टेरोप्सिडा। इसके एग्जाम्पल बहुत आसान है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। क्या है, एडियंटम। एडियंटम एडियंटम क्या है, वॉकिंग फर्न। अगर कोई पूछे एक्वेटिक फर्न क्या है, तो एक्वेटिक फर्न लिखो, साल्विनिया को बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक फर्न क्या होगा, साल्विनिया। ठीक है, ये था हमारा टेरिडोफाइट्स।